नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 25 जनवरी से 1 फरवरी के वीकली करंट अफेयर के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त में समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला सवाल। हाँ, सवाल है, जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हो गया है? और इसका सही उत्तर है स्पेन। जी, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्पेन ने हाल ही में भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल यानी IPOI में शामिल होने की घोषणा की है। हाँ, और यह पहल समुद्री सुरक्षा और संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? ये है दक्षिण कोरिया। ओके, और इसके पॉइंट्स क्या हैं? दक्षिण कोरिया की सरकार ने दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ AI बेसिक एक्ट लागू किया है। और इसका उद्देश्य AI उद्योग को विनियमित करना और सुरक्षा मानकों को तय करना है। सही। अब तीसरा सवाल देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? इसका जवाब है यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। हाँ, भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी समझौतों की जननी भी कहा जा रहा है। जी। अगला सवाल चौथा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक पेश किया है? ये कदम फ्रांस ने उठाया है। जी, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह का निर्णय ले चुका है। बिल्कुल। अब पांचवें सवाल की ओर। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? इसका सही जवाब है चीन। हाँ, ये विशाल संयंत्र पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में स्थित है। तंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस संगठन के प्रमुख नेता शामिल हुए? ये थे यूरोपीय संघ के नेता। जी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि थे। अच्छा, और ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेताओं ने एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जी। सवाल नंबर 7। जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर हो गया है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। हाँ, अमेरिका ने WHO सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन छोड़ने का भी निर्णय लिया है। चलिए 8वां सवाल। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मूना द्वीप पर खोजी गई है? ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। जी, ये प्राचीन कला इंडोनेशिया के मूना द्वीप पर मिली है। और ये अब तक खोजी गई सबसे पुरानी रॉक आर्ट मानी जा रही है। अगला सवाल 9वां। दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने के लिए प्रसिद्ध डार्विन बार्क स्पाइडर मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? ये मकड़ी मेडागास्कर में मिलती है। बिल्कुल, ये मकड़ी अपने विशाल और मजबूत जालों के लिए प्रसिद्ध है। और ये मुख्य रूप से मेडागास्कर के जंगलों में पाई जाती है। जी। 10वां सवाल। गल्फूट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? इसका आयोजन दुबई में हुआ था। हाँ, गल्फूट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। और भारत ने इस आयोजन में पहली बार भागीदार देश के रूप में हिस्सा लिया। चलिए अब राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आते हैं। 11वां सवाल। वर्ष 2026 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? यह है जसपे। ओके। तो यह 2026 का पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। जी, और यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो। ठीक है। 12वां सवाल। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है साणंद, गुजरात में। और इसके पॉइंट्स? इसकी निर्माता हैं टाटा स्पेस यानी टाटा समूह। और इसका नाम पल्मनारो संयंत्र है। जी, और यहाँ उपग्रहों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड का स्वदेशी निर्माण होगा। बहुत बढ़िया। अब 13वां सवाल। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? ये है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बंगलौर। और इसकी रैंक 96वीं है कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में। जी,
ये ग्लोबल टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। और इंजीनियरिंग श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। चलिए अगला सवाल 14वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ कहां से किया? इसका शुभारंभ तिरुवनंतपुरम, केरल से किया गया। हाँ, इसका लक्ष्य रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ना है। और इसकी प्रारंभिक क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपए है, जो भविष्य में 50,000 रुपए तक संभव है। जी, और ये योजना शहरी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए है। 15वां सवाल। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण की मेजबानी किस संस्थान ने की? इसकी मेजबानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी ने की। और इसकी थीम थी संवाद संस्कृतियों का। जी, यह विश्व का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है और ये इसका 25वां संस्करण था, मतलब रजत जयंती। ठीक है। 16वां सवाल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए विशाखापट्टनम स्टेशन पर कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? इस रोबोट का नाम है ASC अर्जुन। और ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर है? हाँ, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक पर काम करता है। और इसका काम यात्रियों की सुरक्षा, निगरानी और सहायता प्रदान करना है? बिल्कुल। 17वां सवाल। सुरक्षा बलों ने किस राज्य के सारंडा क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगापुर शुरू किया? ये ऑपरेशन झारखंड में शुरू किया गया है। जी, स्थान है झारखंड का सारंडा वन क्षेत्र। और इसका उद्देश्य है माओवादी और नक्सली गतिविधियों को समाप्त करना। हाँ, ये सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक बड़ा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान है। 18वां सवाल। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। अच्छा, इन्होंने जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया था। जी, वे अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच चुके हैं। और ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। बिल्कुल। अगला सवाल 19वां। वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? कुल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। जी, कुल पुरस्कार 131 हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। और इनमें 19 महिलाएं शामिल हैं। हाँ, और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। 20वां सवाल। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। ओके, और थीम थी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। जी, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल सेना में भारतीय नौसेना को मिला। और मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ रही संस्कृति मंत्रालय की झांकी, जिसकी थीम वंदे मातरम थी। सही। 21वां सवाल। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2016 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार सीता अशोक शेल्के को मिला है। जी, व्यक्तिगत श्रेणी में। और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य को दिया गया। बिल्कुल। 22वां सवाल। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन बना है? यह राज्य है सिक्किम। जी, ये राज्य पुलिस बल को दिया जाने वाला एक विशिष्ट सम्मान है। और सिक्किम ये सम्मान पाने वाला 15वां भारतीय राज्य बन गया है। अगला 23वां। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। जी, ये भारतीय जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। और इनको ये पुरस्कार अकादमिक जगत से परे प्रभाव इस श्रेणी में मिला है। सही। 24वां सवाल। बनारस लिट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड नमिता गोखले को दिया गया है। जी, और इसमें अन्य विजेता भी हैं। प्रेमचंद पुरस्कार ममता कालिया को दिया गया। और कालिदास पुरस्कार महादेव टोपो को मिला। जी। 25वां सवाल। जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नए अध्यक्ष है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। हाँ, इसका मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत में है। और यह एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है। अब खेल जगत की कुछ और खबरें। 26वां सवाल। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह किस देश की टीम को शामिल किया है? बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। अच्छा, और T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जी, और इसका कारण यह है कि स्कॉटलैंड ने क्वालिफायर में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ये जगह बनाई। ठीक है। 27वां सवाल। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग
2025-26 का खिताब जीत लिया है ये खिताब कलिंगा लांसर्स ने जीता है। और उप विजेता रही रांची रॉयल्स, जिसे फाइनल में 3-2 से हराया। जी, और वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। 28वां सवाल, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? ये हैं नेट साइवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस टीम से हैं और इंग्लैंड की ऑलराउंडर है। जी, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। 29वां सवाल, 500 एकल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? ये हैं PV सिंधु। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो दुनिया की 6ठी महिला खिलाड़ी हैं। जी, और वो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। 30वां सवाल, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से है। जी, और ये टेनिस इतिहास में किसी भी पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीते गए सर्वाधिक मैच हैं। चलिए अब कुछ राज्य स्तरीय योजनाओं पर नजर डालते हैं। 31वां सवाल, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित किया है? ये घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। जी, इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। और इसे समृद्ध किसान समृद्ध राज्य की थीम के साथ मनाया जा रहा है। हाँ, लक्ष्य है खेती को आत्मनिर्भर बनाना। 32वां सवाल, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये एक अनोखा कदम है और ये केरला ने किया है। जी, ये भारत का पहला राज्य है जिसने किसी सूक्ष्म जीव को ये आधिकारिक दर्जा दिया है। और इसका उपयोग स्थायी कृषि और स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 33वां सवाल, किस राज्य सरकार ने अपने हर जिले के देशी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? ये योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। इसका उद्देश्य स्थानीय खानपान और व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। जी, और ये एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP की तर्ज पर शुरू की गई पहल है। 34वां सवाल, किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ये पूर्ण प्रतिबंध उड़ीसा सरकार ने लगाया है। तो इस प्रतिबंध के तहत ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पूरी तरह अवैध होगी। जी, यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 35वां सवाल, किस राज्य सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? ये योजना पंजाब ने शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बिना नकद भुगतान के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जी, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। 36वां सवाल, किस राज्य के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है? यह मंजूरी उत्तराखंड के राज्यपाल ने दी है। और संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 213, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़ा है। जी, और उत्तराखंड UCC लागू करने की दिशा में अग्रसर प्रमुख राज्य है। 37वां सवाल, किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? यह योजना गुजरात सरकार की है। इसके लाभार्थी कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। जी, और उद्देश्य है लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकना और पोषण में सुधार करना। 38वां सवाल, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची 2026-27 के लिए नामांकित किया है? ये ब्रिज मेघालय के हैं। अच्छा, ये पुल रबर के पेड़ों की जड़ों को जीवित अवस्था में जोड़कर बनाए जाते हैं। जी, ये मेघालय की अनूठी बायो इंजीनियरिंग का उदाहरण है। 39वां सवाल, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग अभयारण्य लॉन्च किया है? ये पहल पंजाब ने की है। जी, यह पहल सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के पुनर्वास और देखभाल के लिए की गई है। और अब हमारा आखिरी सवाल 40वां, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक नया केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये नया केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। अच्छा, भारत में पहले से ही ऐसे केंद्र मुंबई और तेलंगाना में मौजूद हैं। जी, और अब आंध्र प्रदेश में भी एक नोडल सेंटर स्थापित होगा। तो ये थे इस हफ्ते के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
अब आज का सवाल आपके लिए। हाँ, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य सरकार ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।